नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दिल्ली कोर्ट की तरफ से आज दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की बेल याचिका को खारिज कर दिया गया है और इसी को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं कि एक ऐसा नेता जो कि दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री हैं और उन पर ईडी की कार्यवाही लगातार जारी है और वहीं कोर्ट ने 4 बार न्यायिक हिरासत आने के बाद आज बेल याचिका को भी कर दिया है खारिज। उस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नाजिर अंसारी अमरोहा जी। सर, किस तरीके से देख रहे हैं, कोर्ट ने आज दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की बेल याचिका को खारिज कर दिया है? बिल्कुल खारिज कर देना चाहिए। जिस तरह घोटाले में इनका नाम आया, जिस तरह से करोड़ों रुपए निकले, जिस तरह से सोने के सिक्के, जिस तरह से इनके पास प्रॉपर्टियां, अरे कहाँ से आ रही हैं? आपको गाड़ी भी नहीं चाहिए, बंगला भी नहीं चाहिए, आपको लाल बत्ती गाड़ी भी नहीं चाहिए। आप तो बड़ा फ्री की बात कर रहे थे कि हम बड़े सादे मिजाज हैं और आज इतने बड़े घोटाले। ये घोटाले कहाँ से आ रहे हैं? ये सारे इनके केजरीवाल जी के जो दिल्ली सरकार है, इनके सारे मंत्री सारे घोटालेबाज हैं। जितने भी, अगर आप इनको देख लीजिए, अमानतुल्लाह खान को देख लीजिए, असीम मोहम्मद खान को देख लीजिए, आप इनको सत्येंद्र जैन जी को देख लीजिए, स्वास्थ्य मंत्री। अरे क्या सेहत बनाएंगे आप लोगों की? क्या स्वस्थ आप सही करेंगे? क्या आप उनको, ये सब घोटाला, ये शुरू से ही घोटाला करते चले आ रहे हैं और लोगों को बेवकूफ़ बनाते चले आ रहे हैं। दिल्ली का इन्होंने नाश कर दिया है। सिर्फ शराब को लेकर के ये चल रहे हैं और दिल्ली के अंदर इन्होंने जो 250 दुकानें थी आज 850 कर दी। ये सारे घोटालों की सरकारें, ये सिर्फ देखिए आप, कुछ टाइम बाद आप देखिएगा कि कुछ टाइम में शराब का घोटाला भी बहुत बड़ा निकल के आने वाला है कि किस तरह से एक पेटी के साथ एक पेटी फ्री, एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री, ये शराब को लेकर के चल रहे हैं और सत्येंद्र जैन जी को बचाने की बात कर रहे हैं। अरे आपको सोचना चाहिए, यह हमारा भारत देश है और दिल्ली राजधानी शहर में आप लोग रहते हैं और आप जनता की भलाई के लिए, एक 2 करोड़ जनता आपसे नहीं समझ रही। और सत्येंद्र जैन जी, जब घोटाला इन्होंने किया और हिरासत में ईडी ने ले लिया, वो अपना काम करेगी, वो तो जांच करेगी। इनके आप देखिएगा, इनको यही डर है। ये केजरीवाल जी जो ये बात कर रहे हैं कि उनको बचाने के लिए ये कोशिश में लगे हुए हैं, तो इनके सारे मंत्री और केजरीवाल जी, उनको ये डर है कि कहीं और इनकी पोल पट्टियां ना खुल जाएं, इसलिए उनको बचाने की बात कर रहे हैं। ये अरविंद केजरीवाल तो कह रहे हैं कि सत्येंद्र जैन ने दिल्ली के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम किया है, वो एक देशभक्त हैं, उन्हें पद्म विभूषण देना चाहिए। एक ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला चल रहा है, उसको लेकर पद्म विभूषण की मांग क्यों कर रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री? ये तो सबके सामने है कि केजरीवाल जी ने दिल्ली में क्या करा। आपने कहा कि हम 500 स्कूल खोलेंगे, एक भी नहीं खोला। ये सारे इन्होंने जो वायदे किए जनता से, आज सारे वायदे इनके खिलाफ हो गए। स्वास्थ्य को लेकर के अगर आप देखें तो कोरोना महामारी में इन्होंने क्या करा, किस कदर प्रॉब्लम खड़ी हुई, कितना लोग परेशान हुए। और इनके मंत्रियों ने उस टाइम पे घोटाले इन्होंने किए, जो वहाँ पर ऑक्सीजन के सिलेंडर बेचे इन्होंने, वहाँ 50-50 हज़ार के, और एम्बुलेंस गाड़ियों की जो मरीजों को लेकर के जा रहे थे 50-50 हज़ार, ये सारे घोटाले बराबर चल रहे थे। इन्होंने दिल्ली के लिए क्या करा केजरीवाल जी ने? हाँ करा है अगर, तो शोरूम खोल दिए हैं शराब के, कि अगर आप जाकर देखें वाकई कि कितने शानदार करके ढंग से इन्होंने शराब को सजा करके रखवाया और किस तरह से इन्होंने शोरूम सजाए। और आज दिल्ली की जनता और हमारी माँ बहनें, सब बुज़ुर्ग सारे परेशान हैं कि ये शराब में डुबो देना चाहते हैं सारी जनता को, कि इसलिए कि सब नशे में हो जाएं और इनकी पोल पट्टियां छुपती रहें, इनकी तरफ कोई ध्यान न दे। ये इनको सोचना चाहिए कि दिल्ली में रह करके आज तक इन्होंने दिल्ली के लिए कुछ नहीं करा, शिक्षा को लेकर भी कुछ नहीं करा, स्वास्थ्य को लेकर भी कुछ नहीं करा। और बसें, एक हमारी बहनों को अपमानित करने के लिए 10 रुपये का टिकट फ्री कर दिया कि आप बस में बैठिए। जो कंडक्टर भी अपना बस स्टॉप पे बस रोक रहे हैं, अरे फ्री की सवारी आ रही है कह करके बस लेके भाग जाते हैं। कितना अपमानित कहाँ तक करेंगे? बिजली फ्री की बात कर रहे हैं कि बिजली फ्री, बिजली का घोटाला, कितना बड़ा घोटाला इन्होंने बिजली में किया और बिजली घाटे में चल रही है। अगर आप देखें, इनसे ऑडिट रिपोर्ट मांग लें, क्या हाल हो रहा है। और बिजली दे कर आए बड़े बड़े बिल फ्री के नाम पर कि फ्री बिजली फ्री, अरे कहाँ से फ्री? बड़े बड़े बिल आ रहे हैं। पानी फ्री, अरे पानी कहाँ से फ्री हो रहा है? सीवर से लगा पानी, गंदा पानी, नाले का पानी। अस्पतालों में आप जाकर देखें अगर, और लाइनों में लगी लाइनें,
कि हजार हजार लोगों की लाइनें। अच्छा सर, मुझे ये बताइए, स्वास्थ्य मंत्री हैं सत्येंद्र जैन, आज ईडी की कार्रवाई चल रही है, न्यायिक हिरासत भी बढ़ा दी गई है, तो आखिरकार सत्येंद्र जैन को वो निष्कासित क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों उनका इस्तीफा नहीं ले रहे हैं? वो जेल में है पर उसके बावजूद भी आज भी वो दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री हैं। ये किस किस को निष्कासित करेंगे, किस किस को हटाएंगे? सारे मंत्री इनके घोटालेबाज हैं। सोचते तो होंगे ये बैठ करके कि हम कैसे हटाएं, एक सत्येंद्र जी को हटाएंगे तो और दूसरे आ जाएंगे। सारे इनके मंत्री टोटल और सारे इनके विधायक सब लिप्त हैं, ये सारे के सारे घोटाले में लिप्त हैं। ये किस किस को हटाएंगे? और सत्येंद्र जैन जी के लिए अरे क्यों, आप क्यों बचाने की कोशिश कर रहे हैं? अरे न्याय हिरासत, वो कोर्ट अपना काम कर रही है, अदालत अपना काम करेगी, ईडी अपना काम करेगी। आपका क्या मैटर इसके अंदर? आप मुख्यमंत्री हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं आप, और ऐसे मुख्यमंत्री, नाटकबाज मुख्यमंत्री पंजाब में जाकर कहते हैं कि हम शराब बंद कर देंगे और दिल्ली में आकर शराबें खोल रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी घोटालेबाज सरकार, नाटक की सरकार, इनको डर लग रहा है सत्येंद्र जैन जी से, इनको अपने स्वास्थ्य मंत्री से, जो हिमाचल का इन्होंने प्रभारी भी बनाया। इलेक्शन आ रहे हैं 2024 के इलेक्शन, कि हम किसी तरह जनता को बहकाएं, जनता को हम बहला फुसला करके उनसे वोट लें और हम सत्ता में बैठ जाएं। लेकिन इनकी सारी राजनीति सब समझ गए हैं। पंजाब में भी जाकर के क्या करा इन्होंने, वहाँ पर भी 2 गुट खड़े कर दिए इन्होंने, वहाँ पर भी इन्होंने झगड़े करा दिए, तलवारें निकलवा दी, पुलिस को जनता से भिड़ा दिया। और यहाँ दिल्ली में पुलिस नहीं है, मेरे पास दिल्ली पुलिस नहीं है, केंद्र सरकार पुलिस नहीं दे रही, अब पंजाब में पुलिस मिल गई तो देखो इन्होंने क्या हाल, वहाँ क्या आतंक इन्होंने वहाँ मचा करके रखा कि पूरे पंजाब इनसे परेशान है। और आप देखिएगा 2024 में जनता इनको कैसे सबक सिखाएगी और इन्हें उखाड़ करके फेंक देगी। एक तरफ अरविंद केजरीवाल कहते हैं सत्येंद्र जैन के ऊपर जो मामला चल रहा है वो बीजेपी ने डलवाया है, बीजेपी डर गई है हमारी जीत को देख के हिमाचल प्रदेश में। वहीं कहा जा रहा है कि सत्येंद्र जैन के बाद झूठे मुकदमे वो मनीष सिसोदिया के ऊपर भी डालने वाले हैं। इनसे ये पूछा जाए, जो आपकी सरकार बनी जब से, दंगा होने के अलावा आपने क्या करा? आपने क्या विकास किया? जनता को सिर्फ भ्रष्टाचार के अलावा इन्होंने कुछ भी नहीं किया। ये बात कर रहे हैं केंद्र सरकार की, केंद्र सरकार पे आरोप लगा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं, और ऐसे प्रधानमंत्री जी पर आरोप लगा रहे हैं कि जिन्होंने देश का विकास किया और सबको, सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास को लेकर के चले, सबको वो मकान दिए, बहुत सारे लाखों मकान दिए। इन्होंने क्या दिया? इन्होंने कहा कि हम फ्लैट देंगे, जनता को मकान देंगे, कुछ नहीं दिया इन्होंने। ये बस सिर्फ वायदे करते हैं, ये वायदों की सरकार है। ये हम कम पढ़े लिखे लोग हैं और हम गरीब हैं, और इनके कहने में आकर के हम ऐसे के उनके पीछे पीछे हम चल देते हैं और इन नाटकबाजों की बातों में हम आ जाते हैं। आज जनता सब समझ गई है। केजरीवाल जी, अब आपका हाल बुरा होने वाला है। आप दिल्ली से भी जाने वाले हैं, पूरी दिल्ली और पूरा भारत देश आपसे नाराज़ है और पूरा पंजाब आपसे नाराज़ है, और आप केंद्र सरकार पर आरोप ना लगाएं। अरे नियत तो आपकी ख़राब है। आपके स्वास्थ्य मंत्री घोटाले कर रहे हैं, सोने के सिक्के, करोड़ों की प्रॉपर्टी, करोड़ों रुपए। अरे कितने घोटाले करेंगे आप? और फिर जब ईडी अपना काम कर रही है तो आप घबरा रहे हैं क्यों? इन्हें डर है। आप देखिएगा मनीष सिसोदिया भी और ये भी केजरीवाल जी भी और इनके बहुत सारे मंत्री भी इस घोटाले में लिप्त आपको मिलेंगे, इसलिए डर रहे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जहां ईडी लगातार जांच कर रही है, सत्येंद्र जैन ने कहा जिन सवालों को आप मुझसे पूछ रहे हैं उन चीज़ों के बारे में मुझे याद नहीं है, मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में, क्योंकि 2020 में कोविड के दौरान मेरी याददाश्त चली गई थी। आखिरकार क्यों ईडी को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है? बड़ा अफसोस की बात है कि इस तरह की आप बात कर रहे हैं। अरे इन लोगों को घोटाले से फुर्सत मिलती ना। कोरोना महामारी में घोटाले कर रहे थे, किस तरह से ऑक्सीजन के सिलेंडर ब्लैक कर रहे थे 50-50 हज़ार के, किस तरह से एम्बुलेंस ब्लैक कर रहे थे, किस तरह से आप बेड अगर हॉस्पिटल में जाकर जिसके पास 50,000 रुपये होगा उसको बेड मिलेगा। अरे आप ये घोटालों में लग गए, और ये अपना घोटाले करते 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 इनकी याददाश्त नहीं गई, इनको चक्कर आ गया कि मैं कैसे संभालूं इतनी दौलत, और आप ये पकड़ में आ गए। अरे आप पकड़े जाएंगे जब आपने बददुआएं ली ऐसे गरीबों की, और भारत देश में राजधानी दिल्ली शहर में कोरोना महामारी में जो लोग, सारी एनजीओज वगैरह और सारे लोग और सारी जनता एक दूसरे की मदद में लग रही थी, उस टाइम ये घोटाले में लग रहे थे। अरे आपकी याददाश्त कैसी चली गई?
बड़ी हैरत है, कैसा बहाना है ये। इनको ये भी नहीं मालूम कि आप स्वास्थ्य मंत्री हैं, आपकी जांच हो जाएगी, आपका सीटी स्कैन हो जाएगा, सब पता लग जाएगा कि आपका याददाश्त गई भी है नहीं गई है। ये गलत, ये सिर्फ इनकी नीयतें ख़राब हैं, ये सारे बेईमान हैं, देशद्रोही हैं, ये दंगाई हैं। मैं तो इनसे कहना चाहता हूँ, अरे पूरे दिल्ली से और पूरे भारत देश से आप माफ़ी मांगें और देखिए अब जनता इनसे इतनी नाराज़ है कि आप देख लीजिएगा दिल्ली में भी और पूरे भारत देश में भी और पंजाब में भी ये बिल्कुल इनका सुपड़ा साफ होने वाला है। भारत सरकार का, भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ही परचम लहराने वाला है।